हेलो दोस्तों, मैं आपको एसएससी जीडी, यूपीएसआई और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एवं पेट के लिए जो महत्वपूर्ण रीजनिंग है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गलत पद, जो 5 पद 6 पद दिए हुए हैं, इनमें से आपको गलत पद का चयन करना है। कौन सा पद गलत हो सकता है आप सीधी रेखाओं में देख सकते हैं। देखिए, 1 का घन 1 होता है। यहाँ घन के बारे में लिखा हुआ है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, घन का मतलब क्यूब है, और 4 का घन 64 होता है। लेकिन ये 64 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 64 होना चाहिए, गलती से 36 लिखा है। 5 का 125 घन होता है और 6 का 216 होता है। तो इस वजह से गलत पद, अब यहाँ विकल्प उत्तर दिया हुआ है 27 है, 36 है, 125 है, 8 है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। इस प्रकार दूसरा पद है। दूसरा पद देखिए, दूसरा प्रश्न में है भिन्न कौन है। भिन्न में दूसरे प्रश्न में 2 क्वेश्चन हमने बनाया है छोटा छोटा। दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, जो आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन हैं। इसमें भिन्न कौन है, यहाँ दिया हुआ है शुतुरमुर्ग, कौवा, मोर, गौरैया। ये 4 के चारों पक्षी के नाम हैं। शुतुरमुर्ग भी पक्षी है, कौवा भी पक्षी है, मोर भी पक्षी है, गौरैया भी पक्षी है। संजोग ऐसा है कि 4 के चारों अंडे देते हैं, चारों उड़ते हैं। तो इसमें से कौन सा सबसे अलग है, यहाँ आपके दिमाग में हो सकता है मोर आ रहा हो, लेकिन मोर नहीं है। यहाँ पर शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, तो इस वजह से यहाँ शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग ही सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न उसी में से है। विकल्प में है शेर है, हाथी है, चीता है, कुत्ता है। तो इसमें से कौन सबसे अलग है? शेर, हाथी, चीता, कुत्ता, सब। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा वाला दिया हुआ है, शेर है, हाथी है, चीता है, कुत्ता है। तो इसमें से कौन सा सबसे अलग हो सकता है? शेर पालतू नहीं है, हाथी पालतू है, चीता भी पालतू नहीं, कुत्ता भी पालतू, 2 पालतू 2 जंगली हैं। तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, हाथी इसमें शाकाहार है, चीता भी मांसाहार, कुत्ता भी मांसाहार है, और शेर भी मांसाहार, सब मांस खाते हैं। हाथी शाकाहार है, इसलिए हाथी सबसे अलग है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगला पद पूछ रहा है। अगला पद यानी 11C है, 22D है, 33E है, 44F है। तो 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। 55 तो हमें सभी विकल्पों में दिखाई दे रहा, चारों विकल्पों में। अब अक्षरों को आप देखिए क्या है। अक्षर में देखिए बी है, गायब है। सी, ABC, सी हो गया, डी, सी, डी, F, अगला जो होगा जी होगा। तो देखिए कहाँ है जी, विकल्प नंबर 3 में है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 4। 4 में 22C है, 44F है, 62I है। तो देखिए यहाँ तो अंकों को अगर देखेंगे तो 22 में 20 जोड़ा 42 हो गया, 42 में 20 जोड़ा 62 हो गया, 62 में 20 जोड़ेंगे 82 होगा। संयोग देखिए, चारों विकल्प में 82 लिखा हुआ है। अब अक्षरों को देखिए, यहाँ C है, F है, I है। तो C के बाद D और E, 2 अक्षर गायब हैं यहाँ से। इनके बीच में E, BC
डी और ई गायब है, एफ है, फिर जी एच गायब है, फिर आई के बाद जे के गायब होना चाहिए, यल होना चाहिए। तो 82 सब में है, यल वाला देखिए विकल्प नंबर 2 सही है। तो इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईयर, EAR, ईयर को 518 लिखा है। क्यों लिखा है? हेट 8105 लिखा है। तो लब को क्या लिखेंगे? लब का 4 विकल्प इधर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ विकल्प जो दिया हुआ है उन विकल्पों के आधार पर लगाना है। तो ईयर, ई 5 नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट में 5 लिखा है। ए 1 पर है तो ए है। आर 18 पर है तो 18 में 1 लिया है, इकाई अंक खाली लिया है, दहाई को छोड़ दिया है। और एच 8 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है तो इसका इकाई अंक लिया है, ई 5 पर आता है तो 5 लिखा है। उसी प्रकार से लब है, लब में लब यल 12 पर है, ओ 15 पर है और वी 22 पर है, ई 5 पर है। तो सबका इकाई अंक लेते जाएंगे। जब इकाई अंक लेते जाएंगे तो देखिए 2 5 2 5 विकल्प नंबर 3 में 25 25 है, यही हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है वो भरने वाला है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भरने वाला है, यहाँ देखिए 2 है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ये भरने वाला रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। 2 है, 21 है, 2 है, 21 है और यहाँ 3 है, 25 है, 5 है, 23 है, 6 है, x है, 7 है, 42 है। तो किस बेस पर यह आया है देखना है। यहाँ पर 21 और 2 को जोड़ेंगे, 21 2 23 हो गया, 23 में से 2 घटा तो 21 आ गया। अब इनको जोड़ा है, ये घटाया है, यहाँ प्लस कर दिया है, यहाँ माइनस कर दिया है, तो घटाया है तो 21 आ गया। 25 और 23 28 हो गया, 28 में से 5 घट गया, 23 आ गया। तो यहाँ हमें 42 उत्तर दिया हुआ है। 6 है, 6 में कितना जोड़ें, 7 घटाएं 42 हो जाए। तो यह लगेगा कैसे? देखिए 42 आना चाहिए, 42 में 7 जोड़ दीजिए, जो यहाँ घटाना है 23 5, जैसे इसमें 23 5 28 है, 3 का भी मान 28 है, 21 2 23 है, 3 का मान भी 23 है, 42 7 कितना है 49। अब 49 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 43। जैसे यहाँ 49 में से 6 घटाया तो कितना आ गया 43। आपका विकल्प नंबर 2 43 सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 7वां है, 7वां भी भरने ही वाला है। कैसे भरेंगे? 6 8 और 3 है 51 है, 15 4 5 65, 25 3 और 8 प्रश्नवाचक चिन्ह है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी समस्या है। देखिए यहाँ किस विधि पर लगाया गया, इनको जोड़ेंगे तो 8 और कोई भी हल हो 51 उत्तर आना चाहिए तभी लग सकता है। तो 8 छक 48, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया, 8 छक 48 और प्लस 3 कर दीजिए 51 हो जाएगा। यहाँ 15 चौक के 60, 60 और 5 65 हो गया, जोड़ दिया, 25 3 75, 75 और 8 कितना होगा 75 + 8 बराबर 83। विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है रिक्त स्थान इसमें भी दिया हुआ है। इन रिक्त स्थानों में देखते रहिए कैसे भरना है। तो यहाँ भरने की जो आइडिया है, किस आधार पर, यहाँ 28 है, 39 है, 52 है, किस बेस पर भरेंगे, यह बेस हमें देखना है। तो देखिए 28, 5 का वर्ग प्लस 3 जोड़ा है, 5 का वर्ग प्लस 3, 5 का वर्ग 25 होता, 3 जोड़ दिया 28 आ गया।
6 का वर्ग 36, 36 में 3 जोड़ दिया 39 हो गया। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ दिया 52 हो गया। अब यहाँ 8 का वर्ग होगा 64, 64 में 3 जोड़ेगा 67 आएगा। 67 हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। इस प्रकार से आप देखिए एक और अंतिम सवाल, अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो अलग पद है, अलग पद ज्ञात करना, अगला नहीं अलग पद है। अलग पद ज्ञात करना है। 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। 27 9 से कट जाएगा, ठीक है, और कोई 9 से कटेगा नहीं। सब ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम विषम पर भी नहीं आ पा रहा है। और देखिए वर्ग भी नहीं है, घन है। 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है, 5 का घन 125 है, 6 का घन 216 है। तो सब तो घन है, लेकिन ये 28 एक वर्ग भी है 8 का, इसलिए 64 8 का वर्ग है, इसलिए 64 सबसे भिन्न है और अलग है। तो इस प्रकार आज का प्रश्न यहीं इतना हमने लिया है। जो आपकी परीक्षा एसएससी जीडी, टेट, पेट और यूपीएसआई और एसएससी जीडी, पेट, ग्रुप डी जो भर्ती आई उसके लिए सबसे उपयोगी क्वेश्चन ये हैं। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है? दोस्तों अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों में लाइक एवं शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कराइए ताकि हमारा भी काम चले और आपका भी काम चले। अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे भी हौसले बुलंद होंगे। और इसको देखते रहिए। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, सभी की मोबाइल में नेट फ्री है। नेट फ्री होने के नाते आप देखते रहिए। यह निःशुल्क सेवा आपको दी जा रही है। मालिक अगर चाहेंगे, आपके माता पिता का सकुशल आशीर्वाद रहा तो आपका चयन ज़रूर कहीं न कहीं होगा। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी जान से लग जाइए, बेजोड़ मेहनत कीजिए। फिजिकल भी बनाइए और रिटन भी बनाइए ताकि एसएससी जीडी और यूपीएसआई में आप सफल हों। इसी के साथ आज की क्लासें समाप्त होती है। धन्यवाद, इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।